हे गाइस, हम सब तो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है दिव्या राज ने। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच दिव्या राज फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज की स्टोरी का नाम है शापित पहाड़ी। पहाड़ों और पहाड़ी वादियों का नज़ारा हर किसी को पसंद होता है। ताज़ा सफ़ेद बर्फ़ और उस पर पहाड़ों में उगने और डूबने वाला सूरज, इसका दृश्य बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन सूर्यास्त के बाद यही जगह बहुत ज़्यादा डरावनी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ कोई भी नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा होता है और अंधेरा होता है। और आज की स्टोरी इसी से ही रिलेटेड है। दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 दोस्त होते थे, साहिल, श्रीनिवास और हरीश। इनका मतलब हमेशा ट्रिप जाना ये सब लगा रहता था। तो जनवरी आती है और ये लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि चलो एक ट्रिप बनाते हैं। तो उत्तराखंड में एक औली नाम की बहुत फेमस जगह है, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम वहाँ जाएंगे। बर्फ़ का भी टाइम है तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा, वहीं चलते हैं। और ये डिसाइड करके ये तीनों निकल पड़ते हैं अपनी ट्रिप पे। तो ये तीनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पहाड़ और बहुत सुंदर सुंदर पहाड़, सबके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, सब एकदम सफ़ेद दिख रहा है। और शायद बर्फ़ इन सब ने पहली बार देखी थी उस टाइम पे। तो ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो ये वहाँ पर जाते हैं और सुबह पहुँच जाते हैं ये लोग। तो बिना टाइम वेस्ट करे बस जल्दी से नाश्ता वास्ता करके सीधा पहाड़ पे चढ़ते हैं और खूब मज़े करते हैं। स्कीइंग करते हैं वहाँ पे, पहाड़ों में बर्फ़ के साथ खेलना, फ़ोटोज़ खिंचाना, सब कुछ ये लोग करते हैं। एंड धीरे धीरे क्या होता है, अब शाम होने लगती है और धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, सूरज के साथ साथ सारे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं धीरे धीरे सब अपने अपने घर वापस जा रहे होते हैं। और जैसे ही अंधेरा होता है ये तीनों देखते हैं कि उस पहाड़ी में इन तीनों को छोड़कर कोई भी नहीं था। आसपास देखने में वहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब सन्नाटा था। बट अगर थोड़ा दूर देखो तो एक बिल्डिंग थी पास ही। तो ये वहाँ पे जाते हैं और उस बिल्डिंग में सिर्फ एक चौकीदार रहता था जो कि वहाँ पे मतलब देखभाल करता था। तो ये तीनों उससे पूछते हैं कि क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हमें रात को मतलब वही है कि बर्फ़ में रहना अच्छा लगेगा। तो ये बिल्डिंग एकदम बहुत परफेक्ट जगह पर है। तो चौकीदार बोलते हैं हाँ आप बिल्कुल रुक सकते हो, यहाँ पर आइए। तो ये तीनों आते हैं वहाँ पर और बिल्डिंग में ही अपना पूरा सामान वामान रखते हैं और उस चौकीदार के साथ वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग होती है वो रोप वे के एक छोर पर होती है और उसके आसपास थोड़ी सी दुकानें भी होती है। बट मतलब रात जैसे होती है तो वो सारी दुकानें बंद हो जाती है और हर दुकानदार अपने घर चला जाता है। तो लिटरली उस पूरी मतलब जगह पर सिर्फ ये 4 लोग थे और जितनी दूर तुम देख सकते हो वहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, पहाड़ को छोड़कर और इन 4 लोगों को छोड़कर। तो ये सब आपस में बैठे हुए हैं, चौकीदार और ये 3 दोस्त। तो अब बीच में ऐसे आग जल रही है और ये चारों उस आग के पूरे मतलब गोल बनाकर बैठ गए हैं और आपस में ऐसे ही बातें कर रहे हैं। काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 8 कर बज रहे होंगे। चौकीदार आता है और खाना लेकर आता है, इन सब के लिए उसने बनाया होता है। तो अब ये सब खाना खा रहे हैं और ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। तो 8 बजे ये खाना खाते हैं, 9 बजे तक इनका खाना हो जाता है। एंड अब खाना हो गया, सब आराम से फिर वहीं बैठ गए हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा था, अंदर क्या ही करते। तो चारों बैठ गए और चौकीदार ना ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, बस सुन रहा है। चौकीदार की एज भी काफ़ी है, मतलब बूढ़े हो गए हैं वो, तो बस बैठ के अब सुन रहे हैं सबकी बातें। तो ये तीनों ऐसे बातें करते 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 एक पॉइंट पर आते हैं जिसमें हरीश बोलता है कि तुम सब ने एक चीज़ नोटिस करी। तो सब बोलते हैं क्या। तो हरीश बताता है कि मैं जब आ रहा था ना तो मैंने एक बोर्ड देखा था जिसमें लिखा था कि इस पहाड़ पे सूर्यास्त के बाद चढ़ना मना है। तो वो क्यों लिखा होगा। और यही बात पे बाकी दोस्त बोलते हैं कि यहाँ पे शायद मौसम ख़राब हो जाता होगा। ऑब्वियसली इस वजह से बोलते होंगे क्योंकि हमने सुना है यहाँ काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं और रात को थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाना या फिर नॉर्मली पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है। और जब लाइट ना हो, मतलब सूर्यास्त के बाद अंधेरे में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से शायद यहाँ पे वर्जित होगा ये सब करना। तो यही ये सब बातें कर रहे होते हैं। तो इन सब में एक श्रीनिवास होता है जो कि बहुत मतलब निडर बोल सकते हो या फिर जिसे मतलब ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करने का बड़ा शौक होता है। तो बोलता है गाइस मौसम तो आज बहुत सही लग रहा है, ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा कि ख़राब है। पहाड़ी भी यही रही सामने, तो चढ़ेंगे आज, चल के देखें। जो चीज़ मना करी होती है वही करने में तो मज़ा आता है। और ये दोनों बोलते हैं नहीं यार, मतलब हमें नहीं लगता हमें जाना चाहिए, रात हो गई है, थक भी गया है, छोड़ना। तो श्रीनिवास इन्हें कन्विंस कर लेता है कि चलो ना यार, चलो ना, देखेंगे, मज़ा आएगा मज़ा आएगा। और अब तीनों बोलते हैं ठीक है चलते हैं। जैसे ही तीनों उठते हैं वहाँ जाने के लिए, एकदम से चौकीदार बोल पड़ता है कि तुम सब यहाँ पर नए हो, तुम्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता, और जो चीज़ें नहीं पता होती है ना वहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही चौकीदार ये बोलता है ये तीनों एकदम मतलब हैरान है क्योंकि अभी तक चौकीदार अंकल कुछ बोल नहीं रहे थे और एकदम से वो बोलने लग गए हैं। तो ये तीनों फिर पूछते हैं कि मतलब आप क्या कहना चाहते हो। तो चौकीदार अंकल बताते हैं कि यहाँ पर जो तुमने बोर्ड देखा था
वो लोगों को मना इसलिए नहीं करा कि मौसम ख़राब हो जाता है और मौसम की वजह से लोग गिर जाते हैं या उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है या उनकी डेथ हो जाती है, बल्कि एक और बड़ी मिस्ट्री है जो कि किसी को समझ नहीं आ रही। और उस वजह से यहाँ पे शाम के बाद कहीं पे भी पहाड़ पे जाना मना है। इन तीनों को ये सुनकर बड़ा मतलब अलग सा लगता है कि अच्छा ऐसी क्या मिस्ट्री है और ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ने खुद यहाँ पे मतलब घोषित कर दिया कि कोई नहीं जाएगा। तो तीनों फिर से वहाँ बैठ जाते हैं और बोलते हैं अंकल आप बताओ ना अगर आपको पता है कुछ। तो अंकल बोलते हैं हाँ मुझे पता तो है। तो वो तीनों फिर बोलते हैं कि इंसिस्ट करते हैं कि प्लीज़ बताओ ना, हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बताओ। तो चौकीदार उन्हें एक कहानी सुनाता है। यह घटना आज से 130 साल पहले 1989 की जनवरी में हुई थी। कॉलेज से कुछ दोस्तों का ग्रुप इस पहाड़ी पर चढ़ाई करने के लिए आता है। सबसे उन्होंने परमिट ले लिया होता है और 8 दिन का उनका ये पूरा टूर होता है। तो पहला दिन जब वो होता है, सब ग्रुप तैयार हो रहे हैं चढ़ाई करने के लिए, सब चीज़ें अपनी पैक कर रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर एक और लड़का मिलता है जिसका नाम नहीद खान होता है और वो सोलो ट्रिप पे आया होता है, वो अकेला आया होता है। तो नहीद खान इन सब से आके थोड़ा इंट्रोड्यूस करता है खुद को और जल्दी इनमें दोस्ती हो जाती है। तो ये पूरा ग्रुप और नहीद खान प्लान करते हैं कि हम साथ ही चढ़ाई करेंगे और कुछ समय बाद ये सब चढ़ाई करने लग जाते हैं। अभी आधा रास्ता इन लोगों ने तय कर लिया होता है और शाम हो गई होती है कि एक चीज़ नहीद खान नोटिस करता है कि ये पूरा ग्रुप अपने में ही लगा रहता है और नहीद खान बहुत वहाँ पे लेफ़्ट आउट फील करता है। मतलब उसे कोई कुछ पूछता नहीं है, उसे कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा होता, सब अपने में लगे हैं, अपने ग्रुप के साथ लगे हैं और नहीद खान वहाँ पे ही बड़ा लेफ़्ट आउट फील करता है। बट नहीद खान को बुरा नहीं लगता क्योंकि अपनी तरफ से तो वो सोलो ट्रिप में ही आया होता है। तो अब ये सब ऊपर चढ़ रहे कि एकदम से एक दुर्घटना हो जाती है। नहीद खान अचानक से उसका पैर बर्फ़ में तो पता चलता नहीं है, तो उसने ऐसे रखा होता है आगे और वो एक गड्ढा होता है। तो नहीद खान उस गड्ढे में गिर जाता है जिसमें पत्थर की वजह से उसके पूरा जो पैर होता है वो ऐसे छिल जाता है और अब नहीद खान इतना इंजर्ड है कि वो चल नहीं पा रहा ढंग से। तो नहीद खान बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, बहुत तड़प रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और ये ग्रुप कैसे कैसे करके उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। और अब नहीद खान ऐसे पड़ा हुआ है और वो ग्रुप को बोल रहा है कि गाइज़ मैं नहीं जा पाऊँगा, तो क्या आप मुझे मतलब छोड़ दोगे जहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था नीचे, क्योंकि नीचे सबके कैंप्स लगे होते हैं और जहाँ ये अभी होते हैं वो एक पूरे पहाड़ी के बीच का इलाका है। तो वहाँ पे आसपास कोई मदद नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट जैसे ही नहीद खान ये बोलता है सब एकदम मतलब एक स्टेप बैक कर लेते हैं क्योंकि अब किसी को समझ नहीं आ रहा होता ग्रुप से कि अब नीचे कौन जाए, क्योंकि आधा रास्ता इन्होंने तय कर लिया, अब आधा ऊपर जाना है। तो ये अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि भाई अब कैसे। तो सब ऐसा बोलते हैं कि देख यार नहीं, हम नीचे तो नहीं जा सकते क्योंकि हमने आधा रास्ता तय कर लिया, अब वापस तेरे को छोड़ के ऊपर आना मतलब इम्पॉसिबल है और ये ट्रिप हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत पहले से बहुत प्लानिंग करी हुई है। नहीद खान इन्हें बहुत मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ गाइज मुझे बहुत दर्द हो रही है, प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो नीचे, फिर कभी आ जाना प्लीज़, बट अभी मुझसे नहीं रहा जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं ना, जो बाकी ग्रुप होता है वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम ऊपर टच करके आ जाते हैं, तो तब तक तुम यहाँ कैंप बनाओ और तुम यहाँ रुक जाओ, हम आते वक्त तुम्हें ले जाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, हम आ जाएंगे। और ये बोलकर सब चले जाते हैं। नहीद खान अभी भी नहीं रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ मुझे ले जाओ, मुझसे नहीं रहा जाएगा, बट कोई उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा और चुपचाप सब आगे चले जा रहे हैं। अब एक टाइम आता है जब नहीद खान देखता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता, मतलब वो लोग इतनी दूर चले गए कि उसे अब दिख भी नहीं रहे। अब नहीद अकेला वहाँ पर पड़ा हुआ है एक ऐसी जगह जहाँ शायद दूर दूर तक कोई भी नहीं है। नहीद कैसे तो करके खड़ा होता है और वो पूरा अपना मतलब जो टेंट होता है, पूरा कैंप का जो सामान होता है खुद ही लगा रहा है, लंगड़ा रहा है, वो उससे चला भी नहीं जा रहा बट वो लगा रहा है और कैसे कैसे करके वो पूरा एकदम सही से रख लेता है, मतलब अरेंज कर लेता है और उस टेंट के अंदर आके खुद को बंद कर देता है। काफ़ी ठंड होती है वहाँ पर, लेकिन अब नहीद के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, बस वो उनका वेट कर रहा है कि कब वो आएंगे। और ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन तक नहीद अब वेट ही कर रहा है, उस खा रहा है, मतलब उसके पास लिमिटेड ही खाना होता है तो वही खा रहा है, बैठा है और बस सोच रहा है कि अब आगे क्या करा जाए। और यही सोचते सोचते वहाँ पे 2 दिन हो चुके हैं और अभी भी वो लोग वापस नहीं आए हैं। कि अब नहीद अभी आराम से बैठा है कि उसे एकदम से आवाज़ सुनाई देती है कि कुछ तूफान सा आया है और जैसे वो बाहर निकल के थोड़ा सा देखता है, वो देखता है कि वहाँ पे बर्फ़ का तूफान आया और वो इतनी ज़ोर से आया होता है कि उसका पूरा कैंप उड़ा कर ले जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करे, कैंप भी चला गया और इतनी ठंडी हवा, इतना ठंड लग रही है उसे। तो क्या करते हैं ना, उसे एक रॉक दिखती है, पत्थर ऐसे मतलब पहाड़ी में होती है ना, तो उसके पीछे जाके ऐसे शेल्टर ले लेता है कि इतनी हवा चल रही है तो उसको कुछ ना हो।
और पूरा जो तूफान आया होता है वो 5-10 मिनट का होता है, नहीं जैसे रॉक के पीछे है। और बट तूफान का भाव इतना ज़्यादा होता है कि वो उस रॉक को भी मतलब अपने साथ ले जाता है, और वो रॉक जो होता है वो इतना बड़ा जो पत्थर होता है वो नहीद के ऊपर ही गिर जाता है। और अब नहीद वहीं पड़ा हुआ है, वो उसकी पूरी तरह डेथ नहीं हुई है नहीद की, बट वो हिल भी नहीं सकता, वो उसकी ये हालत हो चुकी है। और धीरे धीरे नहीद की आंखों के आगे बस अब अंधेरा हो रहा है, क्योंकि अब नहीद को भी पता चल चुका है कि यहाँ से उसका बचना इम्पॉसिबल है। और ऐसे ही नहीद की वहाँ पर मौत हो जाती है। और वो जो ग्रुप होता है वो अभी भी वहाँ पर नहीं आता। वो जब नीचे पहुँचते हैं तो वो दूसरे रास्ते से पहुँचते हैं। वो सब भूल जाते हैं कि वहाँ कोई नहीद नाम का लड़का है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो ऊपर पहुँचते हैं पहाड़ी में, और वो जब नीचे आ रहे होते हैं वो दूसरे रास्ते से आ जाते हैं। जब नीचे पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीद अभी तक वापस नहीं आया। तो वो सबको बताते हैं, मतलब कि अरे एक लड़का हमारे साथ था, वो अभी तक आया नहीं गया। तो अब जब सबको पता चलता है तो सब ऊपर जाते हैं, सब तो नहीं, मतलब कुछ लोग ऊपर जाते हैं, खोज करते हैं। तो जब ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे नहीद की बॉडी मिलती है, एंड फिर उसकी बॉडी को कैसे कैसे करके लाया जाता है। उसकी बॉडी, पुलिस आती है, वो ले जाती है उसकी बॉडी, और यहाँ पे नहीद का पूरा जो चैप्टर होता है वो क्लोज़ हो जाता है। बट एक्चुअली उसका चैप्टर यहाँ पे क्लोज़ नहीं होता, एक्चुअली उसकी कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो बताया जाता है कि इस घटना के बाद बहुत लोग वहाँ पर आते रहते थे, मतलब ये 130 साल पुरानी घटना थी, तो हर साल ही यहाँ पर कैंपिंग करने बहुत लोग आते थे, हर साल यहाँ पे चढ़ाई करने बहुत लोग आते थे, जिनमें से बहुत से लोगों की मिस्टीरियस डेथ होती थी। किसी को समझ नहीं आता था कि कैसे, बट यहाँ पे जब रात को लोग आते थे, चढ़ाई करते थे या फिर वहाँ पे रुके होते थे, अगले दिन या तो उनकी बॉडीज़ मिलती थी या तो उनका कुछ नामो निशान नहीं मिलता था। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। ऐसा लगता था जैसे मानो कि पहाड़ अब रात को जो भी उस पहाड़ में होता है उसे खा जाता है, क्योंकि किसी का भी नामो निशान अगली सुबह नहीं मिलता था। और काफ़ी बार वहाँ पे जो लोकल लोग होते हैं उन्होंने सुनाई देती है उन्हें आवाज़ कि कोई तो मतलब ऐसे पुकार रहा है कि बचाओ बचाओ मुझे, यहाँ से बचाओ, ऐसे करके। 1-2 बार जब हुई, सब लोग वहाँ पे आए, सब लोगों ने देखा कि भाई क्या हुआ। बट जब ये आवाज़ रोज़ आने लगी तो सबको ये पता चल चुका था कि ये और कोई नहीं बल्कि नहीद खान का भूत है, जो कि अभी भी मतलब इस उम्मीद में है कि कोई मुझे आकर बचाएगा। और ये बताकर चौकीदार अपनी कहानी यहाँ पर ख़त्म करता है। जैसे ही चौकीदार अपनी कहानी ख़त्म करता है, ये तीनों बहुत ज़्यादा, मतलब इनके फेस पे वो वाला लुक होता है जो होता है ना कि इंटरेस्ट वाला लुक, कि इन्हें मतलब क्या ही सुन लिया है और अब इन्हें एक्सप्लोर करना है कि क्या ये बात सच है, और अगर है तो हम खुद देखना चाहते हैं। ये वाला लुक उन तीनों के चेहरे पे होता है। तो ये तीनों बोलते हैं कि यार, तीनों तो नहीं बट इनमें जो सबसे एक दोस्त था जो सबसे डेयरिंग था, वो बोलता है कि चलें क्या ऊपर, देख के आए क्या। सच तो मुझे नहीं लगता ये सब सच होता है, बट क्या बोलते हो तुम। वो दोनों बोलते हैं नहीं यार हमें नहीं लगता जाना चाहिए। बट श्रीनिवास फिर एक बार इन्हें इंसिस्ट करता है कि गाइस चलो ना, थोड़ा पास ही चलेंगे, फोटोज़ वोटोज़ ले लेंगे, क्या चल रहा है तुम्हारा, ऐसे चुपचाप बात कर रहे हैं ये। और चौकीदारी ने बोलता है कि देखो गाइस, मतलब चौकीदार भी सुन लेता है वो जो चुपचाप बात कर रहे होते हैं, कि देखो तुम लोगों को अगर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बट मैं बस इतना तुम्हें बताऊंगा। मतलब तुम लोग ऐसा सोचना कि कोई तुम्हें बड़ा बता रहा है, कोई तुम्हें अपना बता रहा है, अपना समझ के मैं तुम्हें बताता हूँ कि मत जाना। तुमसे पहले भी यहाँ बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग रुके हैं, और सबको मैंने यही चीज़ बोली है कि मत जाना। तो तुम्हें भी मैं यही बोलूँगा कि कितना भी तुम्हें लगे वहाँ जाने का, कितना भी तुम्हें मन करे, मत जाना। और ये बोल के चौकीदार इन सबको कंबल देता है, इन सबको रजाई देता है और बोलता है कि अब सोने का टाइम आ गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो आप लोग भी सो जाना, गुड नाइट। और ये बोलकर चौकीदार यहाँ से चला जाता है। अब ये तीनों बैठे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि जाएँ कि नहीं जाएँ, जाएँ कि नहीं जाएँ। श्रीनिवास बोलता है अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, चढ़ाई नहीं करेंगे, थोड़ा सा जाएंगे, फ़ोटोज़ खींच लेंगे। सोचो कि यहाँ पे इतना बड़ा मिथ चल रहा है, इतनी बड़ी ये बात चल रही है, अगर हमने कल आके ये बता दिया कि हम तो गए थे रात को, हमने तो फ़ोटोज़ भी खींची और हमें तो कुछ हुआ नहीं, तो सोचो कितनी बड़ी बात होगी। तो तीनों बोलते बात तो सही है, कुछ तो हम मतलब लगेगा हमें कि हमने किया एडवेंचर। तो ये सोच के ये तीनों अग्री करते हैं कि ठीक है, हम एक छोटा सा चक्कर उस पहाड़ी पर मार कर आएंगे। तो अब ये तीनों निकल जाते हैं और उस पहाड़ी पे धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं कि थोड़ी सी चढ़ाई करने पर ये ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहाँ से इन्हें वो जो बिल्डिंग थी वो बहुत दूर दिख रही है, और मतलब आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है इन्हें। और फिर वही अंधेरा और सन्नाटा। ये तीनों साथ चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोलते चलो चलो फ़ोटोज़ खींचते हैं, यहाँ पे बहुत हो गया, फिर चलते हैं वापस। तो अब तीनों एक एक करके वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं
कि तभी इन सबको एक आवाज़ आती है जोर से किसी के चिल्लाने की, बचाओ, कोई है, मदद करो। तो ये तीनों एकदम से हैरान हो जाते हैं कि अरे कोई है जिसे हमारी मदद चाहिए। तो ये तीनों क्या करते हैं कि फिर जाते हैं, उस आवाज़ का थोड़ा पीछा करते करते कि उन्हें एकदम थोड़ी सी दूर एक कैंप दिखता है जिसके अंदर लाइट जल रही है। तो ये सब बोलते हैं यहाँ पे तो कोई है और उसको हमारी मदद चाहिए। तो ये तीनों बोलते हैं कि चलो एक बार जाके देखते हैं। तो ये दौड़ के जाते हैं कैंप के अंदर, जाके देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर ये बाहर आते हैं और आवाज़ अब बढ़ रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। तो इन सबको समझ नहीं आ रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि एक इधर चल जाएगा, एक इधर, एक पीछे की साइड, मतलब ऐसे अलग अलग साइड बिखर जाएंगे हम। तो अब तीनों अलग अलग जगह जा रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा और मुश्किल से 5-10 मिनट हुए होंगे इन्हें ढूंढते हुए कि ये सब वापस आते हैं और उसी टेंट के पास मतलब खड़े हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को बता रहे हैं कि तुझे कोई मिला क्या? नहीं मुझे नहीं मिला। तुझे? नहीं मुझे भी नहीं मिला। अच्छा ठीक है। अच्छा, इन सब में श्रीनिवास का एक आदत होती थी, वो ब्लॉगिंग करता था। तो उसके पास एक कैमरा हमेशा रहता था। तो शुरू से लेकर एंडिंग तक हर चीज़ उसने रिकॉर्ड करी है। कौन क्या बोल रहा है, बूढ़े चौकीदार जी क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब कुछ उसने रिकॉर्ड करा हुआ है। तो क्या होता है कि ये तीनों वहाँ खड़े हैं और अब इन तीनों को समझ नहीं आ रहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। कि ये फिर से एक बार टेंट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे वो लाइट फिर जल रही है। तो ये सोचते हैं एक बार टेंट की तरफ अंदर जाएँ क्या। तो अब किसी और का टेंट होता है तो ये ऐसे एकदम से अंदर नहीं जा सकते और वहाँ पे मतलब छानबीन नहीं कर सकते। बट इन्हें लगता है कि शायद किसी का फ़ोन मिल जाए, कुछ मिल जाए, पता चल जाए कौन है। तो ये लोग जाते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जब ये जाते हैं तो पूरा यहाँ वहाँ छानबीन करने लगता है कि तब इनको एक डायरी मिलती है। श्रीनिवास उस डायरी को उठाता है, ऐसे वो रिकॉर्ड कर रहा है डायरी, और जैसे वो डायरी उठाता है देखता है उसके होश उड़ जाते हैं और उसके साथ साथ वो जो दो दोस्त होते हैं उनके भी होश उड़ जाते हैं। वो डायरी देखते ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, बहुत ज़ोर से, और बस वहाँ से वो डायरी फेंक के भागना स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग की तरफ आने के लिए। बट वो बिल्डिंग की तरफ आए उससे पहले ही उनके साथ एक दुर्घटना हो जाती है। अब सुबह हो चुकी है, चौकीदार अपने रूम से बाहर आता है और इन तीनों के रूम में खटखटाता है। कोई बाहर नहीं आ रहा, कोई सुन भी नहीं रहा। तो चौकीदार इन सबको आवाज़ लगाता है कि अरे बच्चों उठ जाओ करके, बट कोई नहीं उठ रहा। तो चौकीदार को भी बड़ा अजीब सा लगता है। चौकीदार अंदर चले जाता है, देखता है तो रूम में कोई भी नहीं होते। चौकीदार इन्हें आगे पीछे हर जगह ढूंढता है बट इन तीनों का कुछ पता नहीं होता। अब इन सबको ढूंढ रहा है चौकीदार कि उसे एकदम से बर्फ़ में फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो कि इन तीनों के होते हैं। मतलब दिख रहा है कि 6 जूतों के निशान है, मतलब 3 लोगों के निशान हैं, और वो फुटप्रिंट्स ऐसे आगे की तरफ उस पहाड़ की साइड जा रहे हैं। और चौकीदार को वहाँ रहते रहते इतने साल हो गए कि उसे ये चीज़ें पता है कि वो फुटप्रिंट कितने पुराने हैं, कितने नए हैं। तो वो बर्फ़ में जब वो फुटप्रिंट्स देखता है वो समझ आता है कि अभी से 4 या 5 घंटे पहले ये फुटप्रिंट्स यहाँ पर बने थे। तो वो उस फुटप्रिंट्स का पीछा करता है तो देखता है वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहा है जिधर चौकीदार ने उन्हें मना किया था जाने के लिए। अब चौकीदार समझ चुका है कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है। चौकीदार छूटते ही पुलिस को फ़ोन घुमाता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर आ जाती है। पुलिस आते हैं, थोड़ा वो जैसे फंसे होते हैं ना कहीं पे बर्फ़ में, तो उन्हें निकालने के लिए जो रेस्क्यू टीम होती है वो आती है। सब आ जाते हैं और बर्फ़ उसी पहाड़ी में अब ढूंढना स्टार्ट करती है। मुश्किल से 15 या 20 मिनट ढूंढने के बाद उन सबको 3 बॉडीज़ मिल जाती है और वो तीनों उन दोस्तों की होती है। उन्हें कैसे कैसे करके नीचे लेके आए होते हैं, मतलब पहाड़ी से नीचे उतारा होता है। नीचे उतारते ही उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया होता है। बाय द वे, जब ये सब रेस्क्यू टीम पुलिस वहाँ पे गई होती है तो उन्हें जितने भी वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं उन सारी चीज़ों को वो जब्त कर लेते हैं, जिनमें से एक होता है श्रीनिवास का वो टेप रिकॉर्डर जिसमें उसने सब रिकॉर्ड किया होता है। तो सब अभी पड़ा हुआ है और पुलिस स्टेशन में जिसके अंडर ये केस आया होता है वो पुलिस वाला ऐसे ही नॉर्मल जांच कर रहा है कि वो अब उसके हाथ में आता है वो टेप रिकॉर्डर। वो उस टेप रिकॉर्डर को पूरा प्ले करके देखता है तो उसमें एक ब्लॉग की तरह पूरा दिखाया है कि गाइस आज हम दिल्ली से निकल रहे हैं, अगली वीडियो चलाई, गाइस हम पहुंच चुके हैं, अगली वीडियो चलाई, गाइस हम इस बिल्डिंग में रुक रहे हैं। पूरा उस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है। और अब वो टेप रिकॉर्डर में वो वीडियो देखता है रात वाली। तो रात की कुछ वीडियो ऐसी मतलब होती है कि श्रीनिवास नॉर्मल व्लॉगिंग कर रहा है कि गाइस अब हम उस पहाड़ पे जा रहे हैं जहाँ जाना मना है, जहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे किसी का भूत होता है और हम सब बहुत एक्साइटेड है। गाइस तुम एक्साइटेड हो क्या? पीछे के दो, हाँ भाई बहुत एक्साइटेड है, चलो जल्दी चलो, ठंड बहुत ज़्यादा है।
और ऐसे बोलते बोलते ये तीनों गाइस देखो अब हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। और गाइस अब हम ऊपर चढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी मतलब कोई भी नहीं है, कितना पीस है, हमें कितना मज़ा आ रहा है। और हम यहाँ पे आए हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कोई नहीं आ सकता। तो आप देख सकते हो हम कितने ज़्यादा मतलब ब्रेव हैं, कितने ज़्यादा मतलब हमने एक मिस्ट्री सॉल्व कर दिया है। और तीनों ये बोल के खुशियाँ मना रहे हैं कि तभी इन सबको एकदम से आवाज़ आती है किसी की चिल्लाने की। जैसे आवाज़ आती है ये फिर से टेप रिकॉर्डर में, गाइस आपने भी सुना किसी की अभी आवाज़ आई है? तो अच्छा तुम दोनों थोड़ा वहाँ ढूंढो, यहाँ ढूंढो। गाइस मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। एक बार हम ढूंढते हैं पूरा, फिर हम आपको बताते हैं। ऐसे टेप रिकॉर्डर में बोल के वो बंद कर देता है। अगली वीडियो आती है जिसमें वो फिर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम दोनों को कोई मिला क्या? वो दोनों आके बोलते हैं नहीं हमें तो कोई नहीं मिला, तुझे मिला? नहीं मुझे भी नहीं मिला। तो कहाँ हो सकता है भाई, क्या आवाज़ आ रही है? और तभी उन्हें टेप रिकॉर्डर में टेंट दिखाता है। वो टेंट दिख रहा है, वहाँ पे मशाल जल रही है, चलेंगे वहाँ पर? ये दोनों बोलते हैं चलेंगे, जाना है, देखें मतलब किसी की प्राइवेसी ऐसे ब्रीच करना सही है? तो ऐसे बहस कर रहे हैं कि और ये डिसाइड करते हैं कि हम टेंट में जाएंगे। ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ख़त्म होती है पुलिस वाला थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाता है देख के, क्योंकि जब इन्होंने बॉडीज़ ढूंढने के लिए पुलिस की टीम ऊपर गई थी तो वहाँ पे कोई टेंट नहीं था, बट वीडियो में है। तो ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि टेंट कहाँ से आया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अगली वीडियो में ये सब यहाँ वहाँ पूरी देख रहे कि श्रीनिवास के हाथ में आती है एक डायरी। और वो डायरी देख के ये तीनों बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, एकदम भागने लग जाते हैं। तो पुलिस वाला फिर से बैक करता है और वो अब डायरी को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्या देख लिया इन तीनों ने जो ये पागल ही हो गए वो देखने के बाद। पुलिस वाला उस डायरी पे जूम करता है, जितना जूम हो सके उतना करता है। और उस डायरी में लिखा होता है कि ये डायरी नहीद खान की है, 1989 की। और ये देखकर पुलिस वाला भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। बट उसे शॉक मतलब एक होता है ना तुमने कुछ प्रूफ देख लिया हो तो तुम्हारे कैसे रिएक्शंस आते हैं वैसे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कैसे हो गया, ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा वाला हैरान नहीं, क्योंकि वो वहीं के लोकल होते हैं तो उन्होंने ये सब सुना ही होता है कि नहीद खान की आत्मा वहीं पे भटकती है, ये सब वो सब। तो ऐसा पुलिस वाले को जब पता चलता है तो वो उस डायरी तो उसके हाथ में आती नहीं है, बट वो जो वीडियो में डायरी देखता है वो सब बंद करता है और ये केस क्लोज हो जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में लिखा होता है कि इन तीनों की डेथ बर्फ़ में बहुत देर तक रहने की वजह से हुई है, क्योंकि इनकी बॉडी ठंडी पड़ गई थी और उस वजह से ही इनकी डेथ हुई है। पोस्टमार्टम में तो ये बताया गया था कि बर्फ़ में रहने की वजह से डेथ हुई थी, बट वहाँ पे सबको पता था कि डेथ का असली कारण क्या है। और बाकियों की तरह इन तीनों का केस भी एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। तो ये कहानी हमसे दिव्या राज ने शेयर करी है। ऑल्दो उनका ये कहना है कि ये उन्होंने ना तो देखी है ना तो मतलब सुनी है, बट ये एक ऐसी कहानी है जो मतलब होता है ना बड़े ऐसे सुनाते हैं, तो वैसे ही इनके कानों पर पहुंची है कि इनको इनके किसी बड़े ने सुनाई थी, उनको किसी ने सुनाई थी। तो ये बस ऐसे ही कहानी ये स्प्रेड हुई थी। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। और एक और चीज़, बड़ों की बात माना करो। जो अगर वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं जाना तो मत जाओ, क्योंकि अगर कहीं ना जाने से तुम्हारी जान बच रही है और तुम्हें ऐसे एक्सपीरियंस फेस करने को नहीं मिल रहे हैं तो बेस्ट यही है कि बड़ों की बात मान लो, राइट? तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी लगी है तो बताना कमेंट करके कि आपको स्टोरी कैसी लगी, राइट? तो या फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।